नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनाल आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर जो कक्षा 8 हिंदी का पेपर है उसको देख रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सभी 2.5 घंटे का टाइमिंग है, 80 नंबर का पेपर है। तो दोस्तों सेम पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो में आप बने रहें, पूरे आंसर मैं बता रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले में दे रखा है आपको कि बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्यों? तो इसका आंसर आएगा स, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। दूसरा है पुडुकोट्टई, मतलब तमिलनाडु की है ना, तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा साइकिल को। फिर तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो पहला ए आएगा इसमें, सूर्योदय के कारण। चौथा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है दीवानों की अस्थि पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं? तो सुख दुख की घूंट। तो सही आंसर आपका हो जाएगा। अब चल रहे हैं अपन 5वें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो यहाँ आएगा आंसर ए, ये आंसर ए हो जाएगा, जिसमें है श्री कृष्ण के बारे में। छठा क्वेश्चन है, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो पांखों इसका मतलब होगा पंख। फिर सातवां है प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा, प्रगति, प्रहार, प्रदीप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा द। फिर आठवां है गीता मधुर गीत। फिर ब्लैंक है रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। तो इसमें आंसर आएगा सुनाती, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं अपने पास में 9वां क्वेश्चन। बोला जा रहा है बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? तो इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, घायल होकर, बाज घायल होकर नदी में जाकर गिर गया। 10वां क्वेश्चन है साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई मतलब तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में महिलाओं में आय की वृद्धि तथा समय की बचत हुई। 11वां क्वेश्चन है यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा हुआ है। फिर 12वां क्वेश्चन है सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? तो इसमें लिख सकते हैं क्योंकि सुदामा बहुत गरीब व्यक्ति थे, उन्होंने कभी भी ऐसे सुंदरता व चमक नहीं देखी थी। तो फिर इसके बाद में चल रहे हैं अपन लोग 13वें क्वेश्चन में। तो इसमें बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला आपसे दे रखा है आंधी के आम होना। तो इसका ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कम कीमत पर वस्तु मिलना, ये तो अर्थ हो गया। अब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अपन लिख सकते हैं इस बार बाजार में सभी वस्तुओं की कीमत आंधी के आम होना है। तो आप ये बता सकते हैं इसके अंदर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। तो इस सेकंड में आपको दे रखा है चार चांद लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा शोभा बढ़ाना। फिर है यहाँ से अर्थ हो गया ये, और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिख देंगे बहन की शादी में भाई ने चार चांद लगाए। फिर है 14वां क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सुखद का पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा दुखद। क्या हो जाएगा? दुखद। फिर साधारण, साधारण का हो जाएगा असाधारण। क्या हो जाएगा? असाधारण। फिर अपने पास में है 15 से 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, आप देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो 15 क्वेश्चन में है कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? तो इसमें आंसर अपन लिख सकते हैं क्या कि बदलू काका को कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तब वह अंदर ही अंदर क्रोध करने लगता था और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन है साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। तो 16वें का आंसर हो सकता है कि जमीला जीजी नामक युवती ने साइकिल चलाना सीखा था, तो उससे लेखक की जब बात हुई तो उसने कहा कि यह हमारा अधिकार है, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना
पढ़ता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे 17 क्वेश्चन के ऊपर। तो 17 क्वेश्चन में आपसे दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप कि समय पर चलते समय क्या सावधानी रखनी, वो सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानी लिखिए। तो इसका आंसर सुनेंगे। पहली सावधानी सुनो, सड़क पर चलते समय बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरे में आप लिख सकते हैं सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों की पालना करनी चाहिए। तीसरे में लिख सकते हैं सड़क पार करते समय सावधानी के साथ आगे देखते हुए पार करनी चाहिए। चौथे में आप कह सकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। फिर 18वां, इसमें आपको बोला जा रहा है कि आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किन प्रकार ध्यान देते हैं, लिखिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या कि एक तो लिख सकते हैं प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। दूसरा लिख सकते हैं समय समय पर बाल व नाखून काटना चाहिए। तीसरा लिख सकते हैं मतलब खाना खाने से पहले वह शौच के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन में। तो 19वें क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। तो सफ़ेद, तो सफ़ेद में आप लिख सकते हैं क्या, वाक्य निर्माण करेंगे तो लिखेंगे उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। दूसरा है सुंदर, तो इसमें लिख सकते हैं बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। तीसरा है गहरा, तो इसमें लिख सकते हैं यह कुआं बहुत गहरा है। चौथा है इसमें साफ, तो हमें साफ पानी चाहिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर इसमें 20वां क्वेश्चन है जिसमें दे रखा नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसको पद्यांश को आप समझेंगे और आराम से सप्रसंग व्याख्या कर देंगे दोस्तों। तो इसका आप ध्यान से सुनेंगे। तो इसका आप उत्तर दे सकते हैं किस तरह से, आप लिख सकते हैं क्या कि यह पद्यांश हमारी पुस्तक बसंत के सुदामा चरित्र से लिया है। इसके लेखक नरोत्तम दास हैं। कवि वर्णन करते कहते हैं, इस तरह से पूरा लिखेंगे दोस्तों जितना मैं बोल रहा हूँ। वर्णन करते कहते हैं कि सुदामा के स्वागत के समय श्री कृष्ण हंसी मजाक करने लगे कि भाभी जी मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है, आप देते क्यों नहीं हो। तो इस तरह से आप इसका कर देंगे। अब चलेंगे 21वें क्वेश्चन में। तो 21वें क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। तो सबसे पहले है ज्ञान, तो इसका ज्ञान का आप कर सकते हैं क्या, यहाँ से है जानकारी। फिर दिशी, दिशी का आप लिख सकते हैं दिशा। फिर दहु, दहु का होता है 10। बैरी, बैरी का मतलब होता है दुश्मन। आपा, आपा का मतलब है अहम। क्रोध, क्रोध का है गुस्सा। इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन में। तो 22वें क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है दिए गए कोष्ठों में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में हम तो, फिर ब्लैंक है यह हाँकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ से पहले में आ जाएगा आपका जो आएगा ये आएगा केवल, क्या आ जाएगा ये केवल। दूसरे में है कितनी बार दूध पियत भई, तो इसमें आपका जो आएगा ये आएगा मोही, तो आपका ये 2 नंबर का हो जाएगा। फिर आपका है ये दोपहर दिवस जानी, फिर यहाँ ब्लैंक है सुनो, तो इसमें आपका जो आएगा इसमें आएगा घर, क्या आ जाएगा घर, तो ये आपका 3 नंबर में हो जाएगा। तो अब इसमें चलते हैं घ में। तो बोला जा रहा है शीश पग्गा न छग्गा ब्लैंक, फिर मैं, तो इसमें आ जाएगा तन, क्या आ जाएगा तन। फिर इसमें आएगा आगे चना, फिर ब्लैंक है दयते, तो इसमें आपका आ जाएगा गुरु मातु, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आएगा प्रताप। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 23वें में। तो 23वें में क्या बोला जा रहा है आप ध्यान से देखेंगे, आराम से पढ़ें। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों और एक एक का आपको जवाब देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है क्या है, देख सकते हैं भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया। दूसरे में मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं। तीसरे में सबसे बुरा आचरण क्या है। अब चौथे में चलते हैं। तो चौथे में इसमें दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, बोला जा रहा है कि नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द के ध्यान से में से ढूंढ कर लिखें। तो बोला जा रहा है अस्थिर, दूसरा है अवगम, तो इसके आपको लिखना है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपन 24वें क्वेश्चन में। तो 24वां क्वेश्चन में क्या है, देख सकते हैं कि आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित, या फिर आप मानेंगे लड़की हैं तो आशा है,
तो आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको प्रार्थना पत्र लिख के देना। अगर दोस्तों ये नहीं आता है प्रार्थना पत्र लिखना, तो आप नीचे वाला भी ये भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको दे रखा है क्या, देख सकते हैं कि 2 मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के विषय में आपसी 4 संवाद लिखना है ना। जिसमें आपसे बोला जा रहा है, रमेश सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है? सोहन मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। तो अब आराम से संवाद आप लिख सकते हैं इसके। तो अब चलेंगे दोस्तों 25वें क्वेश्चन में। तो 25वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसमें पहला बोला जा रहा है कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, दूसरा है वनों के संरक्षण की आवश्यकता, तीसरे में स्वच्छ भारत मिशन, चौथे में खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इसको भी। तो दोस्तों अपने पास में ये पूरा पेपर हो जाता है। आप सभी ने देखा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बाकी पेपर भी आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जा करके आप देख सकते हैं।